हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। हमने फर्ज किया है एक्स जो हमारे पास है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है एंड वाई जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। मीन्स कि एक्स का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ YD is a मैट्रिक्स स्पेस, अगर YD खुद भी एक मैट्रिक्स स्पेस हो, मींस के मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, देन YD इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ XD। तो हम YD जो स्पेस है हमने हमारे पास जो बनी है स्पेस बनी है YD जो मैट्रिक्स स्पेस बनी है, इसको हम सब स्पेस कहते हैं किसकी, XD की, विद द सेम मैट्रिक्स D और सेम मैट्रिक्स D के साथ। स्पेस CAB is a subspace of space BAB with the same metric with the same metric D। स्पेस ए बी जो है वो सब स्पेस होती है किसकी, स्पेस बी ए बी की। 20 जो स्पेस है इसकी सब स्पेस होती है विद द सेम मैट्रिक डी। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबस्पेस ऑफ रियल नंबर आर with usual metric with usual metric D on R। अब हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि लेट X be a non empty set, a function D X cross X to R defined by as dxy is equal to 0 if x is equal to y equal to 1 if x is not equal to y, then D is a metric on X which is called discrete metric on X। पेपर में एक क्वेश्चन आता है, शो दैट D is matrix space if dxy is equal to 0 if x equal to y equal to 1 if x is not equal to y। फंक्शन डी को मीटर प्रूव करने के लिए हमें चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए हमारे पास डेफिनेशन के अंदर, डी की डेफिनेशन के अंदर गिवन है कि डी एक्स वाई जो है हमारे पास 0 आता है या 1 आता है, मीन्स के नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर एक्स और वाई इक्वल हैं तो 0 आंसर आता है, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या आता है, 1 आंसर आता है। तो यहाँ से क्लियर है कि डी एक्स वाई जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। नंबर 2, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x is equal to y। Given in definition
डेफिनेशन ऑफ डी, ये चीज हमारे पास डी की डेफिनेशन के अंदर गिवन है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। नंबर 3, डी एक्स वाई इक्वल टू होगा डी वाई एक्स। मीन्स के अगर पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं तो एक्स या वाई तरतीब जो मर्जी रख लें, हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है तो एक्स को पहले रख लें या वाई को बाद में रख लें तो हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोनों सूरतों में ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा एक्स के अंदर। अब हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है जिसके 4 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन, इफ x is equal to y, y is equal to z, our values are same, then dxy equal to होगा dyz equal to होगा dzx, all distance are equal to 0, then dxz equal to dxy plus dyz। सेकेंड कंडीशन, इसी फोर्थ प्रॉपर्टी की सेकेंड जो कंडीशन पॉसिबल है, इफ x is not equal to y equal to z, मीन्स के x and z are different value और y and z are equal। x जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम y and z, बट y and z are equal, then dxz equal to 1, dxy equal to 1, dyz equal to 0। तो dxz equal to होगा dxy plus dyz, 1 is equal to 1 plus 0, 1 is equal to 1। थर्ड कंडीशन, x is equal to y, y is not equal to z, then dxy equal to 0, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, x इक्वल टू y है, इसलिए डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। dxz इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि x और z दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 1 होगा। सेम कि dyz वो भी 1 होगा हमारे पास। तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा dxz इक्वल टू dxy प्लस dyz। dxz की वैल्यू हमारे पास है 1, dxy की वैल्यू 0 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 1। इसी की चौथी कंडीशन जो बन सकती है वो है x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z, देन dxy इक्वल टू 1, dyz इक्वल टू 1, dxz इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास रिजल्ट आता है कि dxz इज लेस देन इक्वल टू dxy लेस देन आता है dxy प्लस dyz, 1 is less than 1 plus 1, 1 is less than 2, 1 is less than 2। अगर हम इन चारों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है dxz is less than equal to dxy plus dy and z। हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।